जब जब भी इतिहास के उल्टे पन्ने पलटे जाएंगे, ऐसे बेहतर उदाहरण के लिए कोई वंश पूजा जाएगा तो वो यादव वंश हो सकता है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। और डरने का नाम जहां खत्म होता है वहां निडरता चालू होती है, ये भगवान कृष्ण सदैव सदैव से कहते आए। अब माननीय सिंधिया जी, आपका चुनाव नहीं है, ये चुनाव मेरा चुनाव है, हम सबका चुनाव है, यादव बंधुओं का चुनाव है। गरीबों का औकात बताने वाले कम से कम कोई भी हो सकते, मेरी सरकार में बैठ के कलेक्टर तो हो ही नहीं सकते। ये निर्णय हमने अपने माध्यम से कराया। हमने कहा सब निरस्त, पहले उज्जैन जाएंगे, इंदौर जाएंगे, जा घायल है उन सबसे मिलेंगे। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, सबको लेके चलने वाली सरकार है, सबके मामले में चिंता करने वाली सरकार है। तो इस फैले हुए कीचड़ में यह कमल खिला है, जिसके माध्यम से मोदी जी की सरकार बनी और हमको मौका मिला। एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो माता बहनों को समान दृष्टि से देखती है। अभी हमारी लोकसभा की बात कर लें, 29 लोकसभा में से भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने टिकट दिए, लेकिन जहां हमने अपने यहां वीडी शर्मा जी कितने दिए, 6, और कांग्रेस ने 1। इतनी कंजूस है कांग्रेस, देखो ये हालत है उसके, वो माता बहनों की इज्जत करना नहीं जानती है। ये देश का दुर्भाग्य है। देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर अनुसूचित जनजाति की बहन द्रौपदी मुर्मू का अगर बिठाने का संकल्प किसी ने लिया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी की पूरी पार्टी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से निर्णय किया कि हाँ, हम तो अब उस वंश के मानने वाले हैं जहां पहले कृष्ण भगवान के पहले भी नाम क्या लेते हैं, राधा। यह हमारे देश की संस्कृति, बोलो राधा, सीता। हमारे अपने वंश में तो, हमारे अपने देश में तो, हमारी संस्कृति में तो माता बहनों का क्या सम्मान करते हैं, और करना भी चाहिए। जब जब भी इतिहास के उल्टे पन्ने पलटे जाएंगे तो हमेशा इतिहास में ऐसे बेहतर उदाहरण के लिए कोई वंश पूजा जाएगा तो वो यादव वंश हो सकता है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। ऐसे अपने इस गौरवशाली वंश, सारा भारतीय संस्कृति यदु से ययाति तक जिस वंश के नाम से जाने जाते हैं, सारी धाराएं वहां से निकली, रघुवंश की वहां से निकली है, और ये भगवान कृष्ण का वंश भी वहां तक निकला है। सारा देश अगर ये संस्कृति दुनिया में पुजाती है तो किस कारण से पुजाती है? ये पुजाने का कारण है त्यागमय संस्कृति, सब कुछ लुटा करके भी आनंद देने वाली संस्कृति, दुनिया में मानवता को स्थापित करने वाली संस्कृति। और इसी को एक शब्द दिया है भगवान के समय से, वो धर्म आधारित संस्कृति। तो इसके लिए बोला जाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, अर्थात जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां यादव है। दुनिया की कोई ताकत इसको झुटला नहीं सकती। जीवन में कष्टों से घबरा करके घबराने वाले घबराते रहेंगे, डरने वाले डरते रहेंगे। जहां डर के अगर कोई खड़ा है निडर, वो है भगवान श्री कृष्ण। ये हमारी संस्कृति हजारों साल से सिखाती आई है। मैं अपने इस गौरवशाली इतिहास को प्रणाम करते हुए अपनी बात करूंगा। और अब चूंकि चुनाव की बेला है, जिस बात को लेकर हम बैठे हैं, हमारे अपने इस लोकसभा के प्रत्याशी, और वह तो मैं प्रणाम करना चाहूंगा, हमारे लिए पुरानी बात भी, चुनाव में गुना लोकसभा से जो प्रचंड जीत दी है, उस जीत के बलबूते पर जोरदार तालियां केपी यादव जी के लिए, उतनी तालियां सिंधिया जी के लिए बजना चाहिए। दोनों का महत्व भी बताना चाहूंगा। हमको मालूम है अलग अलग प्रकार के लोभ लालच, पता नहीं कितने प्रकार की बातें होती है, लेकिन धर्म मार्ग पर चलने वालों के लिए चुनौती होती है। उसको लगातार संघर्ष करना होता है, और संघर्ष करने में मुगलों से भी जिनने संघर्ष करके, हम तो गोपाल कृष्ण की जय बोल रहे हैं। सिंधिया वंश ने उज्जैन में गोपाल मंदिर भव्य और दिव्य बना करके दिखाया। यह हमारा उज्जैन का इतिहास बताना चाहूंगा। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। कैलाशवासी भाईजामाइन महारानी जी ने अपने पैसे से
भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया। वो मंदिर बना करके जो गौरवशाली एक और बड़ा पृष्ठ है वो भी खोलना चाहूंगा। 1000 साल पहले मोहम्मद गोरी के समय, और गोरी ने हमारे अपने भगवान द्वारका का, और द्वारका में जो लूट मचाई थी, सोमनाथ में जो लूट मचाई थी, और यहां से दरवाजे चुरा के ले गए थे। पन्ना के दरवाजे चांदी की चौखट में जड़े हुए। जब हम कमजोर थे काल के प्रवाह में ले गए होंगे, कोई बात नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुगल की सत्ता खत्म नहीं हुई थी दिल्ली में, लेकिन ये हमारे सारे देवालय पूरे सिंधिया साम्राज्य में अगर जगमगा रहे हैं तो उसकी बड़ी ताकत हिंदू समाज की हमारे महाराज सिंधिया जी के माध्यम से हमने वो गौरवशाली समय देखा है। और वहीं उसी उज्जैन के गोपाल मंदिर में जो दरवाजा खुलता है वो लाहौर से जो लूट के ले गए उनसे छीन के वापस ला करके पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो सिंधिया वंश के माध्यम से हुआ है। मुझे इस बात का गर्व है। आज के इस दौर में चूंकि चुनाव की बेला में हम आ गए हैं, और चुनाव की बेला में आए तो बात तो बहुत सारी हुई है। मैं भगवान कृष्ण के बहुत सारे इतिहास पे बात कर सकता हूं। मुझे बड़ा मजा आता है। राजनीति में अपनी जगह होगी बात सारी, लेकिन हम अपने आराध्य को भजे, ऐसा सौभाग्य मिल जाए तो उससे ज्यादा आनंद क्या मिल सकता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पहले अंग्रेजों ने और फिर कांग्रेस ने हमारे सारी देवी देवताओं को, सारी सनातन संस्कृति को, सारे सनातन धर्म को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया। हमारे भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन ना कोई प्राइमरी में, ना कोई मिडिल में, ना कोई हायर सेकेंडरी में, ना कॉलेज में। अरे बताओ, ये भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के पृष्ठों को अगर शिक्षा से बाहर कर दोगे तो भारतीय संस्कृति कहां से समझाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, पहले अंग्रेजों ने 1832 में लॉर्ड मेकाले के माध्यम से वो शिक्षा नीति लागू की जिसमें हमको जड़ों से काटने का प्रयास किया। उसी बात को 47 में देश जब आजाद हुआ था तो देश की आजादी के बाद कांग्रेस को सबसे पहले अपने इन सारे पाठ्यक्रम को लाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने वो प्रयास नहीं किए। लेकिन सौभाग्य है, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके सभी अपने आराध्यों को, सभी महापुरुषों को, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे परशुराम जी से लगा करके सारे महापुरुषों को, सारे देवी देवताओं को जिनके जीवन के अच्छे पाठ है उनको अब शिक्षा नीति के माध्यम से जोड़ने का मौका दिया। और मैं सौभाग्यशाली हूं, 2020 में शिक्षा मंत्री था, तो शिक्षा मंत्री होते होते देश में सबसे पहले शिक्षा नीति अगर कहीं लागू हुई तो मध्य प्रदेश में लागू हुई। मुझे इस बात का सौभाग्य मिला। और इसी आधार पर हमारे पाठ्यक्रम में गीता जी जैसा पवित्र ग्रंथ कहां मिल सकता है। गीता जी के 18 अध्याय, जिस 18 अध्याय में हर अध्याय के माध्यम से कर्मयोग की शिक्षा दी गई। भगवान ने अगर अलग अलग प्रकार के किसी प्रकार के मार्ग से जाने का भाव बताया तो प्रत्येक मार्ग से अगर मोक्ष ले जाने की बात कही है तो कितनी सरल बात है। अगर मृत्यु लोक में कोई भी आया, कोई अमर नहीं हो सकता, सबको एक दिन मरना पड़ेगा। जब मरना ही पड़ेगा तो डरना कैसे। और डरने का नाम जहां खत्म होता है वहां निडरता चालू होती है। ये भगवान कृष्ण सदैव सदैव से कहते आए। इसलिए उन्होंने कहा धर्म मार्ग कुरुक्षेत्र, धर्म के मार्ग में चलना मतलब कुरुक्षेत्र में चलना। और एक छोटा सा इतिहास बताना चाहूंगा, हमारा सबका कितना गौरवशाली इतिहास है। अभी हमारे सभी साधु संतों से निवेदन करेंगे कि भगवान के इस पक्ष पे भी आप प्रवचन चालू करो। ये विषय भी बताना चाहिए, भगवान ने दुनिया के सारे बड़े बड़े युद्ध अपनी नारायणी सेना के माध्यम से जीते थे। जीते कि नहीं जीते थे, लेकिन उन्होंने उस कुरुक्षेत्र के बड़े महासमर में यह निश्चय किया कि मैं अपनी सेना को सामने रखूंगा
और मैं पांडवों के साथ खड़ा रहूंगा। दुनिया का कोई इतिहास इतना गौरवशाली नहीं है। केवल भगवान के आदेश से, अपने राजा के आदेश से सारी की सारी सेना हंसते हंसते अपनों को, प्राणों को उत्सर्ग कर गई। एक ने भी कोई पीठ दिखाने का काम नहीं किया। यह भगवान कृष्ण का गौरवशाली इतिहास है। साथ में भी रहे तो ऐसे पक्के रहना चाहिए, विश्वास भी करो तो इतना पक्का करना चाहिए, जो कह दो वो करके दिखाना चाहिए। यह इतिहास किसी से मिल सकता है? केवल गोपाल कृष्ण से मिल सकता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कितने रूप है भगवान के, कहां कहां से देखो उनको। मित्रता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहीं से मिलता है तो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती। साहब ने विधि जी अभी याद कर रहे थे, क्यों नहीं कर सकते? 5000 साल पुराने इतिहास है हमारा आपका ब्राह्मण देवता से दोस्ती का, भगवान कृष्ण के काल से। जोरदार ताली बजाओ सुदामा के साथ। और दोस्ती भी करी तो ऐसी करी कि बड़े से बड़ा पद मिल जाए तो भी गरीब से गरीब मित्र को भी नहीं भूलते। आज तक मित्रता का उससे बड़ा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता है। यह भगवान कृष्ण का उदाहरण है, बहादुरी का उदाहरण। कंस को उसके घर में मार करके पराक्रम दिखाने का उदाहरण अगर कहीं मिलता है तो भगवान कृष्ण के माध्यम से मिलता। तो कितनी बड़ा ताकतवर हो, कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन ये गोपाल गाय के साथ घूमते घूमते अपनी मंडली को लेकर के घर में मारने की हिम्मत भी कोई कर सकता है तो बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। यह उदाहरण हमारे सामने आता है। आज इस बात को लंबा करूंगा तो बात को समेटना मुश्किल जाएगा। बहुत सारे बार में अब इन बात बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन आज ये बात इसलिए भी कर रहा हूं, इतनी सारी विशेषताओं को अगर अपने बीच में लाने का श्रेय किसी के पास है तो हमारे बीच में आज मौका हमको है कि जो हम कहते हैं, जिनको हम मानते हैं। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मोदी जी को। अब माननीय सिंधिया जी, आपका चुनाव नहीं है, यह चुनाव मेरा चुनाव है, हम सबका चुनाव है, यादव बंधुओं का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा दिलाया, हम उस बात का आभार मानते हैं। हमारे घर में तो कोई सांसद विधायक नहीं रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से और भी यादव बंधु बिहार यूपी में वो इस रास्ते पे गए, लेकिन वो यादव बंधु के नाम पे तो गए। पहली बार तो बन गया धक्का धूमी से, न बाद में ऐसे पकड़ के बैठ गया कि उनकी औलाद से बाहर ही नहीं आने दिया उनने। दुर्भाग्य ऐसा, इतना बड़ा यादव समाज, पूरे देश की सबसे बड़ी आबादी, लेकिन एक बार भी दूसरा उनके घर के बाहर वाला कोई बन जाए उनको मंजूर नहीं। यह धन्यवाद है भाजपा को, पहले बाबूलाल जी गौर को, और अभी आपके सामने मेरे को मौका दे करके लोकतंत्र की जय जयकार करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। हमें इस बात को धन्यवाद देना पड़ेगा कि लोकतंत्र में शहीद भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक इनने सबने अपने प्राणों की आहुति इसीलिए दी कि लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए। किसी भी आदमी को कोई भी पद पे बिठा दे, उसको बैठने का मौका मिलना चाहिए। मुझे इस बात को धन्यवाद देने में पार्टी का आभार मानना पड़ेगा। ये अगर कोई निर्णय कर रहा है वो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो ऐसे फैले हुए कीचड़ में क्या खिलाती है? जोर से बोलो, क्या खिलाती है? जोर से बोलो, क्या खिलाती है? तो ऐसे दुनिया के फैले हुए कीचड़ में अपनी संस्कृति की जय जयकार करने के लिए, और हम तो और गौरवशाली है, इस बार का चुनाव तो और ज्यादा आनंद का है। मोदी जी ने कितना कमाल किया, कितने प्रकार के काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम किया हमको मालूम, गांव वालों की इज्जत करने में अगर कोई सबसे बड़ा नाम आता है तो भगवान कृष्ण का आता है। वो कहां जाए? वो मथुरा में जाए, पराक्रम का झंडा फहरा है। वो हस्तिनापुर जाए, पराक्रम का झंडा फहरा है। वो बड़ी से बड़ी धनाढ्यों की सभा में जाए तो हर जगह अपने गांव की संस्कृति को नहीं भूले, मोर मुकुट जीवन भर धारण करते रहिए। ऐसे भगवान के उस गांव से प्रेम का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जीवन भर चाहे सोने का मुकुट हो, चाहे चांदी का मुकुट हो, लेकिन जब तक मोर मुकुट नहीं लगे तब तक मुकुट पूरा नहीं माना गया। ये गांव की संस्कृति को जोड़ने वाले देवता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मोदी जी के लिए तो हम और इसलिए भी काम करेंगे
उन्होंने कितना बड़ा काम किया। हमारी द्वारका, वो द्वारका जिसका दुनिया में नाम है, भेड़ द्वारका जाने के लिए पानी के जहाज में बैठो, और पानी के जहाज में बैठो तो आधे तो अपने देश वाले है ही नहीं, पता नहीं कहां के आए हुए। लेकिन उस व्यवस्था को तोड़ते हुए आज जो सुव्यवस्था बनाई, भेड़ द्वारका और द्वारका में पैदल दौड़ते दौड़ते पहुंच जाओ, ये मोदी जी ने करके दिखाया। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। और लोकार्पण का कितना अद्भुत दृश्य दिया। पानी के अंदर प्रधानमंत्री स्वयं गए और भगवान कृष्ण के वो मोर मुकुट जो सोने चांदी के माध्यम से सम्मान पाते थे, समुद्र के अंदर भी मोर मुकुट रख के आए। जोरदार तालियां बजाओ। हमारा कितना ध्यान रखते हैं माननीय मोदी जी, हमारी कितनी इज्जत करते हैं, कैसा एहसास कराते हैं। मैं आज के इस अवसर पर और भी बहुत सारी बात कह सकता हूं, लेकिन आप अंदाज लगा लो, गुना और अशोकनगर से हम अगर कोई बात कर रहे हैं, किसी को 13 महीने का टाइम मिला था, बड़ी बड़ी बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन उनने गुना अशोकनगर की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे तो 90 दिन भी पूरे नहीं हुए, आपको विश्वविद्यालय दिया कि नहीं दिया इसी गुना अशोकनगर के लिए। ये युवाओं को कितनी बड़ी सौगात दी है। तात्या टोपे, क्योंकि ये बहादुरों का क्षेत्र है, वीरों का क्षेत्र है, महावीरों का क्षेत्र है। यहां पर ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जोरदार तालियां बजाओ। एक और कृषि विश्वविद्यालय भी दिया है, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, युवाओं का मान सम्मान मिलेगा। आपको ग्वालियर तक जाकर आने का चक्कर नहीं खाना पड़ेगा, सब कुछ यही होगा। ऐसे और अभी हमने उदाहरण काम तो इतने सारे करे। मैं कृष्णा जी से सुन रहा था कि शायद उनको बस विषय इतने थे कि वो उनके इधर चले गए, लेकिन 3 महीने से भी कम समय मिला हमारी सरकार को। लेकिन कितना काम किया है, 100 से ज्यादा फैसले किए। और फैसले करने के पहले सबसे बड़ा एक निर्णय किया है कि सरकार संवेदनशील होना चाहिए। सरकार में संवेदना नहीं है तो सरकार काहे की। इसी गुना के अंदर बस की दुर्घटना हुई थी, आप सबने भी देखा होगा। मेरा स्वागत सम्मान भी नहीं हुआ था यहाँ। हमने कहा स्वागत सम्मान बाद में, पहले जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे तो नीचे से लेके ऊपर तक को भी हटाने का निर्णय इस गुना की धरती पे करके एहसास कराया था कि जहां गलत होगा सरकार कोई भी कड़ा कदम उठाने के लिए बाल बराबर भी पीछे नहीं हटेगी। ये हमारी सरकार है। इस सरकार में गरीबों का मान सम्मान होना चाहिए। आपके पास के जिले में एक ड्राइवर साहब, अब ड्राइवर से बात करोगे बेचारे तो वो जो जानता वैसी ही बात करेगा। एक बड़े अधिकारी थे, बड़े आईएएस थे, अपने ढंग से बोलने लगे। उन्होंने कहा, ड्राइवर ने कोई बात कही तो उससे कहा तेरी औकात क्या है। आजकल तो मीडिया का जमाना है, बात घूमते घामते हमारे पास आ गई। हमने कहा बहुत अच्छा, भारत माता की जय। अब तो आपको याद कराना पड़ेगा, गरीबों का औकात बताने वाले कम से कम कोई भी हो सकते, मेरी सरकार में बैठ के कलेक्टर तो हो ही नहीं सकते। यह निर्णय हमने अपने माध्यम से कराया। हमारी सरकार में संवेदनशील होना चाहिए। अभी परसों ही आपने देखा, होली के दिन घटना घट गई, आरती। अब आरती में तो वास्तव में आप माननीय सिंधिया जी के काल से ही बड़ी भव्य आरती होती, 32 प्रकार के अलग अलग दीप मालिका रहती है। अब उस पर गुलाल फेंका और गुलाल की बत्तियां बिखर गई, कई लोग जल गए। हमने कहा कोई बात नहीं, घटना हो गई, लेकिन हमारी संवेदना थी। मेरा तो जन्मदिन भी उस दिन था, होली का बड़ा कार्यक्रम भी अपने भोपाल में रखा था। हमने कहा सब निरस्त, पहले उज्जैन जाएंगे, इंदौर जाएंगे, जा घायल है उन सबसे मिलेंगे। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, सबको लेके चलने वाली सरकार है, सबके मामले में चिंता करने वाली सरकार है। और ये हमने, हमारे देश के ये सबसे बड़े मुखिया कदम कदम पे उदाहरण मिलते हैं। वो दिवाली का मनाते हैं सेना के साथ, सीमाओं की रक्षा पर, वो नरेंद्र मोदी जी। हमारे रक्षा मंत्री अभी दिवाली का मना रहे थे सेना के साथ। हमारे अपने ऐसे लद्दाख में ऐसे कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। और आप बताओ, फैसले तो इतने सारे, मैं बता तो बहुत सारा सकता हूं, लेकिन एक सबसे बड़ा फैसला जिसमें आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा। हमने पूरे प्रदेश की गौशालाओं के संचालकों को बुलाया, आओ भाई आओ,
आपके गोपाल की मेरे घर में भी गाय पलती है और आपके घर में भी गाय पलती है, महाराज के महल में भी गाय पलती है तो सब हम गोपाल। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास किसी में है तो जीते जी भगवान के दर्शन करना, गौ माता के दर्शन कर लो, अपने आप सबको पुण्य मिल जाता है। ऐसी पुण्यशाली गौ माता, उसको पूरे प्रदेश में हमने निर्णय किया है, सड़क पर बेसहारा मरने के लिए नहीं छोड़ने देंगे, उनकी चिंता पूरी सरकार करेगी, ये निर्णय भी हमने किया है। भूले भटके कोई गाड़ी वाड़ी से घायल हो जाए तो जैसे आदमी को घायल को लेने के लिए एम्बुलेंस जाती है, इसलिए गौमाताओं की भी एम्बुलेंस बुला करके उनका भी इलाज कराने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमारे माध्यम से और आगे बढ़ करके गौशालाओं को देने वाला जो अनुदान था, वो अनुदान 100% बढ़ाया। जितना देते थे हमने कहा डबल कर दो, ये तो गौमाता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है। हमारी सरकार में इनके लिए कोई कसर बाकी नहीं रहने देंगे। एक नहीं, दो नहीं, लगातार। लेकिन अब ये चुनाव माननीय मोदी जी का चुनाव है, ये जितना भी मैं कर पा रहा हूं ये एक ही कारण है, अगर आपके माध्यम से इस वंश से पैदा हुआ तो आशीर्वाद भाजपा के माध्यम से मिला, तो इस फैले हुए कीचड़ में ये कमल खिला है, जिसके माध्यम से मोदी जी की सरकार बनी और हमको मौका मिला। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से आप सब सहमत हैं कि आने वाले समय में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनना चाहिए। बोलो सहमत है सब लोग? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांधो मुट्ठी और संकल्प करो, एक एक वोट अपने समाज के साथ, बाकी भी जितने समाज है सबको साथ लगाना है। गौ माता के लिए, गंगा की सफाई के लिए, और तो और भगवान राम के बाद बनारस का भी आनंद आ गया, अयोध्या का भी आनंद आ गया, उज्जैन का भी आ गया। अब हमारे अकेले गोपाल कृष्ण तो बचे, मथुरा का आनंद लाना कि नहीं लाना है? तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। Eklavya University, the move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.